प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की रूस यात्रा पर कल शाम मॉस्को पहुंच गए हैं। यहां पीएम मोदी की खूब आवभगत हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सरकारी आवास पर भारतीय प्रधानमंत्री का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी जब रूसी राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर पहुंचे तो पुतिन वहां उनके स्वागत में पहले से ही खड़े थे। पीएम मोदी जैसे ही अपनी कार से निकले तो राष्ट्रपति पुतिन ने पहले उनसे हाथ मिलाया और फिर गले मिलकर अपने गहरे रिश्ते का इजहार कर दिया और कुछ ऐसा बोला कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने जो ऐलान किया वो तो चीन को भी परेशान कर रहा होगा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मोदी से पुतिन ने क्या कहा और फिर समझाएंगे रूस का भारत के लिए वो फैसला जिसे सुनकर लोग कहने पर मजबूर हैं कि मान गए आपको मोदी जी। दरअसल रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार पीएम मोदी मॉस्को गए हैं। कल रात को व्लादिमीर पुतिन ने अपने सरकारी आवास पर पीएम मोदी का स्वागत किया। पुतिन के घर जब रात्रि भोज के लिए पीएम मोदी पहुंचे तो दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। दोनों ने न केवल हैंडशेक किया बल्कि एक दूसरे के गले लग गए। ऐसा लगा जैसे दो दोस्त जमाने बाद मिले हो। दोनों के गले लगने वाली तस्वीर भी ड्रैगन के दिल में दर्द उठाने के लिए काफी है, क्योंकि पुतिन ने जिस गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया वो देखने लायक था। मुलाकात के दौरान पुतिन रूसी भाषा में ही बात करते दिखे और पीएम मोदी भी उनसे हिंदी में ही बात कर रहे थे। ऐसे में दोनों राष्ट्राध्यक्षों को एक दूसरे की बात समझाने के लिए दोनों ही देशों की तरफ से द्विभाषीय रखे गए थे। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने घर पर हुई इस अनौपचारिक मुलाकात के दौरान भारत की तरक्की के वास्ते किए गए कामों के लिए पीएम मोदी की खूब तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि आपके कई सालों के काम का नतीजा है। पुतिन ने इसके साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है और लोग इसे महसूस कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। Официальные разговоры у нас состоятся завтра. औपचारिक बातचीत कल होने वाली है। А сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से हम घर के वातावरण में हम उसी मामलों पर बात कर सकते हैं। अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। побывать у друга। अब ये तो हुई मुलाकात की बात। अब आप देखिए कि पुतिन ने मुलाकात के बाद क्या फैसला लिया। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध में अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे भारतीय नागरिक भी शामिल है। रूसी सेना की ओर से लड़ रहे कई भारतीयों की मौत भी हो चुकी है। इसी बीच रूस ने जानकारी दी है कि उनकी सेना की ओर से लड़ रहे भारतीय नागरिकों को छुट्टी दी जाएगी। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी ने कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर पर बातचीत के दौरान ये मुद्दा उठाया था। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की बात को मानते हुए रूसी सेना में फंसे भारतीय युवाओं को वापस स्वदेश भेजने का फैसला किया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से युद्ध में लड़ते हुए कम से कम 2 भारतीयों की मौत हो गई थी, जबकि युद्ध क्षेत्र में फंसे दर्जनों लोगों का दावा है कि उन्हें धोखे से युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। जानकारी के मुताबिक अभी भी 30 से 40 भारतीय रूसी सैनिक के साथ काम करने पर मजबूर हैं। रूसी सेना में भर्ती इन भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने पहले भी कई तरह के राजनयिक प्रयास किए, लेकिन रूस की ओर से किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया था। ऐसे में पीएम मोदी के रूस दौरे के दौरान रूसी सेना में भर्ती इन भारतीयों की सुरक्षित वापसी बड़ी प्राथमिकता थी और पीएम मोदी ने करके दिखा दिया। वहीं पुतिन ने भी पीएम मोदी का मान रखते हुए उनकी इस बात को माना और भारतीय नागरिकों को वापस भेजने का फैसला ले लिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि पीएम मोदी रूस जाकर छा गए। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।